गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 23 जून 2024। 23 जून की करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में हेमिस महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में मनाया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। तिब्बती बौद्ध धर्म का एक जीवंत उत्सव हेमिस महोत्सव हर साल भारत के लद्दाख में आयोजित किया जाता है। 2024 में यह महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम 16 और 17 जून को आयोजित किया गया। हेमिस फेस्टिवल, जिसे हेमिस तेस्चु के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बती बौद्ध धर्म में पूज्य गुरु पद्मसंभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह 2 दिवसीय उत्सव लद्दाख के सबसे बड़े बौद्ध मठ हेमिस मठ को रंग, संगीत और आध्यात्मिक ऊर्जा से जीवंत कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेल्सन डिसूजा ने संभाला है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। रियर एडमिरल नेल्सन डिसूजा ने एयर वाइस मार्शल विवेक ग्लोरिया से मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और नेवल फॉर कॉलेज गोवा के एक निपुण पूर्ववर्ती छात्र रियर एडमिरल डिसूजा ने मार्च 1991 में कमीशन होने के बाद से भारतीय नौसेना में अनेक प्रमुख पदों पर अपनी सेवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत देश बना है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। 10 साल पहले भारत लगभग 80 लाख सीटों के साथ 5वें स्थान पर था। चौथे स्थान पर इंडोनेशिया और तीसरे स्थान पर ब्राजील था। अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर थे। ओएजी डाटा के अनुसार भारत अप्रैल 2024 में 1.56 करोड़ सीटों की एयरलाइन क्षमता के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 5 घरेलू बाजारों में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीएसएनएल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुधाकर राव पापा को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सुधाकर राव पापा को 15 जून 2024 को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा कठोर चयन प्रक्रिया के बाद भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति अंतिम सतर्कता मंजूरी और कैबिनेट की नियुक्ति समिति से अनुमोदन के लिए लंबित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनोज जैन को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मनोज जैन को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। भारत की अग्रणी रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपने शीर्ष नेतृत्व में अहम बदलाव की घोषणा की है। मनोज जैन को कंपनी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अतुल कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सरकार ने 20 जून को अतुल कुमार चौधरी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नया सचिव नियुक्त किया है, जो पद 31 मई को वी रघुनंदन की सेवानिवृत्ति के बाद खाली हुआ था। चौधरी ने आईआईटी रुड़की से स्नातक डिग्री प्राप्त की है और उन्होंने आईआईपीए दिल्ली से सार्वजनिक नीति और प्रशासन में मास्टर डिप्लोमा प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मैसूर में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थावर चंद गहलोत ने किया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूर में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया, जिसमें भारतीय संस्कृति में योग की अभिन्न भूमिका और इसके वैश्विक महत्व पर जोर दिया गया। देश भर के 400 से अधिक छात्र और 100 शिक्षक इस उद्घाटन 3 दिवसीय कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इस वर्ष के ओलंपियाड की थीम स्वयं और समाज के लिए योग है, जो समग्र व्यक्तिगत और सामुदायिक कल्याण के लिए इसके समावेशी स्वभाव को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संजय मौरीवाला को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। संजय मौरीवाला आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में समीर सोमैया का स्थान लेंगे। 40 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ मौरीवाला ओमिनी एक्टिव हेल्थ लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और एमडी हैं। उन्होंने बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कंकोर इंग्रेडिएंट्स, ऑटो हैंगर और वीकेएल स्पाइसेस सहित विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महानिदेशक इसके अजीत मंगरुलकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2024 जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, IPBES ने जीता है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पुरस्कार मान्यता IPBES को जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रभावशाली आकलन रिपोर्ट SDG और CBD सहित वैश्विक नीतियों का मार्गदर्शन करती है, जो कॉरपोरेट स्थिरता रणनीतियों को प्रभावित करती है। आगामी समारोह तो टोक्यो में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र और स्थिरता में योगदान का जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IIT दिल्ली के छात्र ने। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। IIT दिल्ली के CSE छात्र कलश गुप्ता ने 87 देशों के 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों के साथ TCS कोडवीटा सीजन 10 में शीर्ष स्थान हासिल किया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्राप्त TCS कोडवीटा विश्व की सबसे बड़ी प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता है। उपविजेता चिली और ताइवान से थे। गुप्ता को IIT दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रंगन बनर्जी ने सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने अखिल गुप्ता को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अखिल गुप्ता को नया अध्यक्ष नियुक्त किया और अपने बोर्ड में 2 नए निदेशक दिनेश कुमार मित्तल और VV रंगनाथन को शामिल किया। 40 वर्षों से अधिक के अनुभव वाले गुप्ता ने भारतीय एयरटेल की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय एंटरप्राइजेज लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1976 में सुनील भारती मित्तल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के लिए करेगा। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत में चिकित्सा उपचार चाहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीजा की घोषणा की, जिससे स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच बढ़ेगी। बांग्लादेश के रंगपुर में एक नए वाणिज्य दूतावास का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देते हुए उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लिए काउंसलर सेवाओं को सुविधाजनक बनाना है। बांग्लादेश भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसने तीसरा कार्यकाल ग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लगातार तीसरी बार भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष की भूमिका संभाली। IIPA की स्थापना 1954 में हुई थी और यह भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत एक अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठन है। यह सिविल सेवकों, न्यायिक अधिकारियों, सार्वजनिक प्रशासकों आदि के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21 जून को मनाया गया है। 21 जून को और कौन सा डे मनाया जाता है? तो योगा डे भी 21 जून को मनाया जाता है। तो जानते हैं विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य हैं, ये सभी पॉइंट्स हम जान लेते हैं। हर साल 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है, जो हमें महासागरों, समुद्रों, नदियों, झीलों और विभिन्न जल निकायों के बारे में जानने में मदद करता है। ये विज्ञान की एक शाखा के रूप में हाइड्रोग्राफी के महत्व को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाया जाता है। ये दिन हाइड्रोग्राफर्स के प्रयासों को पहचानने में भी मदद करता है। हाइड्रोग्राफी पृथ्वी पर नदियों, झीलों, तालाबों और समुद्रों के जल निकायों को जानने में मदद करता है। साल 2024 के लिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की थीम हाइड्रोग्राफिक इंफॉर्मेशन इन्हेंसिंग सेफ्टी, इफिशियंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इन मैरिन एक्टिविटीज़ रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, मलयालम निर्देशक यू वेणुगोपन का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। प्रसिद्ध मलयालम निर्देशक यू वेणुगोपन का 67 वर्ष की आयु में चेरथला अलापुझा के पास उनके घर पर निधन हो गया। शारजहां टू शारजहां, सर्वोपरि पलक्करन और कुसरुथी कुरुप्पू जैसी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध वेणुगोपन का एक रोग का इलाज चल रहा था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत निर्देशक पी पद्मराजन के सहायक के रूप में की और 1998 में कुसरुथी कुरुप्पू से निर्देशक के रूप में डेब्यू किया। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।